बैंक के पास 1000 रुपीज़ आए और बैंक ने 5000 रुपीज़ के लोन दे दिए। ये कोई जादू है क्या? नो, ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है। हेलो एवरीवन, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 में करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज बैंकिंग। और बैंकिंग के अंदर हम कवर करेंगे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन मीन्स दो काम करते हैं, हमारे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और हमें लोन भी देते हैं। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मुझे मशीनरी खरीदनी है। तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पर ये बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैंक की तरह ये दोनों काम नहीं करता, ये सिर्फ एक काम करता है। LIC डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये सिर्फ क्या करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है। तो LIC क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक नहीं है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पर बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, हमें लोन नहीं देती। अब कमर्शियल बैंक, कमर्शियल का मतलब क्या है कि ये एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस इंस्टीट्यूशन का जो मोटिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। अब कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट कहाँ से होते हैं? आपको पता है कि कमर्शियल बैंक जब हमें लोन देते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करते हैं वो ज़्यादा होता है। सपोज वो 10% है, और जब हम उनके पास अपने डिपॉजिट रखते हैं, मतलब अपना पैसा जमा कराते हैं, तो वो हमारे डिपॉजिट के ऊपर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो कम होती है, 2%, 4%, 6%, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो वो हमारे लोन रेट हमसे ज़्यादा ले रहा है और हमें डिपॉजिट रेट कम दे रहा है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है उसे बोलते हैं स्प्रेड, राइट। और स्प्रेड ही क्या होता है? सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द कमर्शियल बैंक। इसीलिए कमर्शियल बैंक आपको, मतलब थोड़ी देर आपने सुना होगा, फोन आते हैं, लोन ले लीजिए, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स लाइक कोटक बैंक, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। The most important topic of this unit is credit creation by commercial bank. अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम ये करें कि वो क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन में कुछ टर्म्स यूज होंगी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कह लो, मनी क्रिएशन कह लो, या डिपॉजिट क्रिएशन कह लो, एक ही बात है। अब सपोज ये बैंक में जाते हैं, राइट, अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए। तो ये बैंक के पास गई और उनको बोलती है मेरे को 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराने हैं। तो बैंक क्या करता है? इनके नाम का एक अकाउंट खोलता है, राइट। वो जो अकाउंट खुला टू एक्सेप्ट कैश फ्रॉम द कस्टमर, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो व्हेन बैंक एक्सेप्ट द कैश फ्रॉम अ कस्टमर एंड ओपन एन अकाउंट इन हिज नेम, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिपॉजिट। सपोज ये पर्सन बैंक के पास गया और कहता है मुझे लोन चाहिए, तो बैंक जो है जब भी कस्टमर को लोन देता है तो वो उनको लोन कैश में नहीं देता। वो क्या करता है? जिस भी पर्सन ने, मतलब बोरोवर ने अगर लोन लेना है तो उसके नाम का एक अकाउंट खोला जाता है और उस अकाउंट में उसका लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो लोन देने के लिए बैंक जो अकाउंट खोलता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। तो व्हेन अ बैंक ग्रांट्स लोन, it instead of giving cash to the borrower open an account in his name. This is called secondary or derivative deposit. Next term, legal reserve ratio. अब बैंक के पास सपोज आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, राइट। अब बैंक कहता है कि 1000 रुपीज़ मेरे पास आए, मैं इसको क्या करूं, राइट। क्यों? क्योंकि ये बैंक को बाय एक्सपीरियंस पता है कि कस्टमर एक ही टाइम पर अपना सारा पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, राइट। तो वो कहता है कि ये 1000 रुपीज़ मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं, तो क्यों ना मैं इसको बिजनेस में यूज़ करूँ। अब बैंक क्या करेगा? इस 1000 रुपीज़ का कुछ परसेंटेज, उसे पता है बाय एक्सपीरियंस कि कस्टमर इतना पैसा निकलवाने आ सकता है, राइट। तो उसे लगता है कि वो अपने, मतलब तो 1000 रुपीज़ का 20% निकलवाने आ सकता है, तो मतलब 200 रुपीज़। तो वो क्या करेगा? इस 200 रुपीज़ को एज रिजर्व रख लेगा कि अगर वो आया तो मैं उसको दे दूंगा, और बाकी 800 रुपीज़ जो मेरे पास फालतू बचा, जिसे बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स, मैं उससे बिजनेस करता हूँ। तो बैंक क्या करता है? वो 800 रुपीज़ किसी दूसरे पर्सन को लोन दे देता है,
राइट। तो लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है? इट इज दैट प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप एज रिजर्व। और इस 200 रुपीज में से, जो उसने अभी हमने अपनी एग्जाम्पल में करा, इस 200 रुपीज में से उसे कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिसे कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, और कुछ अपने पास रखना पड़ता है जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी या फिर डिपॉजिट या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब बैंक के पास, मैंने शुरू में आपको बोला कि बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट आए और बैंक ने 5000 रुपीज का लोन दे दिया। इसका मतलब बैंक ने 1000 का 5 टाइम्स लोन दे दिया। ये जो 5 टाइम्स है, दिस इज व्हाट क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर। दैट इज द मल्टीपल बाय विच डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। और हमारे केस में मैंने अभी जो एग्जांपल ली थी वो 20% LRR की ली थी। तो 1/LRR इज इक्वल टू 1/20%। और इसको अगर सॉल्व करें तो 1/20/100, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/20, दैट इज 5। ओके, इसका मतलब बैंक जो है वो 5 टाइम्स अपने इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स ज़्यादा लोन मनी क्रिएट कर देगा। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट, जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन एंड डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं, दे एक्सपैंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग लोन्स, बाय क्रिएटिंग क्रेडिट विद देयर डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट टर्म यहाँ यूज हुई। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? ये वो डिपॉजिट्स हैं हमारे बैंक के पास जिसमें से हम पैसा कभी भी ऑन डिमांड विदड्रॉ करा सकते हैं। दिस इज व्हाट डिमांड डिपॉजिट्स। मैंने आपको बताया था कि बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करता है, दैट मीन्स किसी को लोन देता है, तो वो लोन उसको कैश में नहीं देता, उसके नाम का एक अकाउंट खोलता है और उस अकाउंट में उसका लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। वो जो लोन देने के लिए अकाउंट खोला जाता है उसे डेरिवेटिव डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। और ऐसे ही डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट करना इज व्हाट क्रेडिट क्रिएशन। या फिर ऐसे कह लो, द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स to expand deposits, demand deposits, through expanding their loans and advances is known as credit creation. अब क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस समझते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। उससे पहले कि क्रेडिट क्रिएशन का ये जो प्रोसेस है वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। पहली अजम्पशन ये है कि देयर इज ओनली अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक पूरा बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट के तौर पर काम करता है। तो देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। सारी ट्रांजैक्शंस बैंक्स के थ्रू होती हैं। इसका मतलब पैसा जो है वो बैंक्स में ही चेक्स के थ्रू क्या होता रहता है, घूमता रहता है, राइट। तो बैंक कैश की फॉर्म में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। अब इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, कुछ सपोज कर रहे हैं कि सपोज बैंक में आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। तो ये 1000 रुपीज क्या हुए, जैसे कि मैं आपको प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट के बारे में पहले बता चुकी हूं। तो आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए और ये 1000 रुपीज जो हैं ये बैंक के इनिशियल डिपॉजिट्स हैं और प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं। अब बाय रूल बैंक को सपोज LRR 20% है, ये हमने सपोज की है, पेपर में आपको चेंज होकर भी आ सकती है। ये 1000 भी मैंने अज्यूम किया है, मतलब सपोज किया है, तो ये भी आपको पेपर में चेंज होकर आ सकता है, राइट। तो आपको ये टेबल समझना है, इसको क्रैम नहीं करना। तो सपोज आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, ये बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, राइट। और बैंक जो है वो हर एक डिपॉजिट का 20% अपने पास एज रिजर्व रखेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक को पता है कि कोई भी पर्सन अपने डिपॉजिट में से पैसे निकलवाने आ सकता है। तो बैंक 1000 का 20% मतलब 200, 1000 का 20% मतलब 200 एज रिजर्व रखेगा, LRR, ठीक है। और जो एक्सेस रिजर्व्स हुए 1000 माइनस 200 दैट इज 800। बैंक इज फ्री टू लेंड, उधार दे सकता है। अब सपोज मैं बैंक के पास गई और मुझे 800 का लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, मेरे को ये लोन 800 रुपीज़ का ग्रांट करेगा, पर वो ये लोन मुझे कैश में नहीं, मेरे नाम का एक अकाउंट खोलेगा और उसमें क्रेडिट कर देगा। तो ये 800 रुपीज़ का लोन बैंक ने मुझे दिया और मेरे नाम का एक अकाउंट खोला, जिसे डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं, जिसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब सपोज मुझे ये 800 रुपीज़ जो मैंने लोन लिया है, मैंने 800 रुपीज़ मेरे को किसी को, मेरी अपनी फ्रेंड से मैंने बोरो किया था, उसको देना है। तो मैंने 800 रुपीज़ का चेक बनाया, राइट, और मेरी फ्रेंड के नाम का, और उसको दे दिया। और मेरी फ्रेंड ने वो 800 रुपीज़ फिर से क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए, राइट। और बैंक क्या करेगा, बैंक 800 रुपीज़ का जो डिपॉजिट है उसका 20% जो है 160 वो एज रिजर्व रखेगा और 640 रुपीज़ का लोन दे देगा, राइट।
और ये लोन फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा चेक की फॉर्म में, राइट। और बैंक फिर इस 640 डिपॉजिट का 20% रिजर्व रखेगा, दैट इज 128, और 512 रुपीज़ का लोन दे देगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक? जैसे कि आपने देखा कि ये जो डिपॉजिट्स हैं, पहले 800 का अकाउंट खुला, फिर 640, फिर 512, दैट मीन्स ये डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? जीरो, राइट। क्यों? क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट है कि उसे कुछ रिजर्व्स तो अपने हर एक डिपॉजिट का कुछ रिजर्व्स अपने पास रखना पड़ेगा एज LRR। तो अल्टीमेटली उसके पास जब एक्सेस रिजर्व्स नहीं बचेंगे तो वो आगे लोन नहीं दे पाएगा, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि टोटल रिजर्व्स जो हैं वो इनिशियल डिपॉजिट्स के इक्वल नहीं हो जाते, राइट। और जो टोटल डिपॉजिट हैं, ये टोटल डिपॉजिट क्या है? ये टोटल मनी क्रिएशन है, वो इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स नहीं हो जाते। अब 5 क्या है? 5 आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर हमने कितना फाइंड आउट किया था? दैट इज फॉर्मूला इज 1/LRR एंड 1/20%, मतलब 5। इसका मतलब बैंक जो है वो अपने इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा डिपॉजिट क्रिएट करेगा, मनी क्रिएट करेगा। तो 1000 का 5 टाइम्स, दैट इज 5000, और वो अपने इनिशियल एक्सेस रिजर्व्स का 8 टाइम्स डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट कर देगा। और ये हमारे टोटल डिपॉजिट्स है, जिसमें 1000 रुपीज के क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है, और 4000 रुपीज के क्या है? डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। तो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज के प्लस डेरिवेटिव डिपॉजिट 4000 रुपीज के, तो टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी? 5000 रुपीज की। तो इन द अबव एग्जाम्पल मनी क्रिएशन इज 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट्स। In fact, money creation depends upon the money multiplier. That means money multiplier की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, money creation उतनी ज्यादा होगी। जैसे अगर मनी मल्टीप्लायर 5 था तो 1000 का 5 टाइम्स हम 5000 की मनी क्रिएट कर पाए, और अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 होगी तो हम 10,000 की मनी क्रिएशन कर पाएंगे, राइट। इन शॉर्ट, ये जो टोटल मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, ये बाय है, बाय कमर्शियल बैंक। इट इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर। वन इज बैंक के पास शुरू में कितना कैश डिपॉजिट आया है, राइट, और LRR कितनी। अगर ये 1000 आया था तो 5000 की मनी क्रिएशन हुई। अगर ये 2000 आया होता तो 2000 का मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी एग्जाम्पल में 5 है, तो कितना हो जाता? 10,000। इसका मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन भी बढ़ जाएगी। और दूसरा LRR 20% थी, ठीक है जी। तो मनी मल्टीप्लायर कितना था? 1/20%, मतलब 5, राइट। तो वो 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर पाया, लोन क्रिएट कर पाया, मनी क्रिएट कर पाया। पर अगर LRR जो है वो 10% हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 1/10%, मतलब सॉल्व करें तो 10, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 का 10 टाइम्स, मतलब 10,000 रुपीज़ के डिपॉजिट क्रिएट कर पाएगा। इसका मतलब LRR जितनी ज्यादा होगी, बैंक्स को अपने पास उतना ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, एक्सेस रिजर्व्स उतने कम होंगे, एक्सेस रिजर्व जितने कम होंगे, लोन क्रिएशन भी उतनी कम होगी, मनी क्रिएशन उतनी कम होगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन। फॉर्मूला याद रखिएगा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स। ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन्स इसमें से अगर आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है 5, राइट, और टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट में आपको इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू भी दी है, तो आपके पास टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में अगर आपको किन्हीं 2 चीज़ों की वैल्यू पता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, तो अगर आपको इनमें से, इन 3 में से अगर 2 चीज़ें भी पता है तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, राइट। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR is equal to total deposit upon initial deposit. तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, राइट। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हो कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर और मैं आगे और कहाँ इंप्रूवमेंट करूँ कि आपके लिए मैं अपनी वीडियोस बेटर बना पाऊँ, यूज़फुल बना पाऊँ, तो आपकी सजेशंस जो हैं दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। और ये जो टेबल हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का बनाया था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है।